नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो बहुत ही बेहतरीन होंगे, अपना बहुत 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 ध्यान रखे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप देख रहे हैं सुबह मेरा चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग एंड सुबह। फिलहाल आज मैं कोई शॉपिंग ब्लॉग डालने नहीं आई हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया इन बातों ने। और बैकग्राउंड सब पता चल ही गया होगा कि मैं अपने घर होम टाउन आ गई हूँ, असम, अपने घर आ गई हूँ मैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को बहुत ज़्यादा छू गई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ उन बातों को शेयर करूँ। और एक्चुअली अभी थोड़ी दिन पहले मैंने मीशो का एक हॉल डाला था, मीशो डिज़ाइनर साड़ी का हॉल डाला था। और ओके, हॉल बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी से देना चाहूँगी। मैं इससे पहले कभी भी एक यूट्यूब को मैंने कभी भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट अपना लाइफ का नहीं बनाया था। लास्ट ईयर तक, जब तक मुझे एहसास मेरे हस्बैंड ने दिलाया कि नहीं, तुम बहुत अच्छा बोल सकती हो, तो वाई डोंट यू गो फॉर दिस ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज़ एंड ऑल। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हो, तो वाई डोंट यू मेक इट फ्रूटफुल। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि बिकॉज शॉपिंग में सच में बहुत ज़्यादा करती हूँ। और मुझे भी लगा कि चलो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को अगर आप कर सकते हो तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो इसी वजह से मैंने यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया था पिछले साल मई 31 को स्टार्ट किया था मैंने। और बेसिकली I am working as a HOD of head of the department of my college, and I am an associate professor of psychiatry, और which is one of my favorite subject। तो इतना सब कुछ ना, अभी तो फ़िलहाल चलो मैं फिर भी छुट्टियों पे आई हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता मेरे लिए ब्लॉग बनाना। लेकिन सुबह उठो, पूरा घर का काम करो, उसके बाद कॉलेज जाओ, और उसके बाद घर आओ। घर आने के बाद जब आप देखते हो कि घर पे आपके पैकेजेस वेट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से वही टायरिंग उसमें ही आप जल्दी अब शूट करना शुरू करते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी होती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि जैसे ही आती हूँ मैं, अगर पैकेजेस मेरे घर पे रिसीव हो गए होते हैं तो मैं जल्दी से उनको शूट पहले करती हूँ। तो इट इज़ वेरी टायरिंग फॉर लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी हु वर्क आउटसाइड ऑल्सो। और फिर वो यूट्यूब का भी पार्ट, यूट्यूब को भी अपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं लाइफ का। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था मीशो डिज़ाइनर साड़ी हॉल का, और उसमें मेरे साथ एक फ्रॉड भी हुआ था। फ्रॉड इन द सेंस, मैंने कोई सामान ऑर्डर किया था बट वो फिर मीशो से अपने आप ही कैंसिल हो गया था। तो वो भी अलर्ट मैंने इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा। बट देयर इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बहुत ज़्यादा बोर करती हो और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो बेला जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा टाइम लाइफ में किसी के पास भी नहीं होता। हम सभी को किसी न किसी वजह से टाइम निकालना पड़ता है अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके। जो चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटी में नहीं होती हैं उनके लिए हमें लाइफ टाइम कभी भी टाइम नहीं मिलता। सो ये जो मैं करती हूँ ना, ये मैं अपने शौक़ पूरा करने के लिए करती हूँ, बिकॉज मुझे लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, आप सभी को पता होगा, एक साइकेट्रिस्ट का काम ही होता है कि वो लोगों से बातें करे और अंदर की चीज़ें बाहर निकाले। और सो जो द कमेंट विच आई गॉट, मैं उसको डिलीट भी कर सकती थी बट मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैंने इसीलिए डिलीट नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि जब एक बिगिनर इन्फ्लुएंसर जब स्टार्ट करता है काम करना, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में आती है शायद ही आप नहीं जानते। बिकॉज मैं भी ऐसी थी, जब मैं बहुत सारे ब्लॉग्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या है, इतने सारे शॉपिंग कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ों का रिव्यू दिखा देते हैं, फिर पैसे मिल जाते हैं इनको यूट्यूब से, इतना टफ नहीं है। लेकिन जब मैंने खुद उन सब चीज़ों को किया ना, अपने पैसे लगाओ, ठीक है, तब तक जब तक आपको कुछ नहीं मिलता पेमेंट यूट्यूब से, अपने पैसे लगाओ, उन सारी चीज़ों को रखो अपने पास। आपको कभी कभी ऐसा होता है आपको चीज़ें चाहिए भी नहीं होती बट फिर भी आप बाई करते हो ताकि आप लोगों तक पहुंचा सको अपनी रिव्यूज़ को। और फिर आपको इन बैक में इस तरीके का जब कमेंट मिलता है तो इट इज़ वेरी 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 डिसहार्टनिंग। बिकॉज मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको अगर मैं आपको देती हूँ तो मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। मैं बस आपको जेन्युइन रिव्यू देना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि जो ओरिजिनलिटी है चीज़ों की वो आप तक पहुँचा पाऊँ। इसीलिए मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं बहुत सारा बोलती भी रहती हूँ बीच बीच में, ब्लॉग्स के बीच में। और जो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँचनी ही चाहिए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन आपको क्यों नहीं पहुँचाते हैं, या पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। दैट इज़ देयर वर्क, दैट इज़ नॉट माई वर्क एक्चुअली। मेरा वर्क ये है कि मैंने स्टार्ट किया तो आई स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम हाउ मच लाइक ट्रूथफुलनेस के साथ मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, या ट्रूथफुलनेस के साथ अपनी रिव्यूज़ को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो मेरा काम है, वो करती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कमेंट कि आप बहुत बोर करती है और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, इस तरीके के कमेंट बहुत ज़्यादा डिसहर्टिंग है हम जैसे बिगिनर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स उनके लिए। बिकॉज हमें कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिलता जो चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं उन सबको रिव्यू करने से। इट्स जस्ट कि हमें अच्छा लगता है, और बहुत बार अच्छा लगता है अप्रिसिएशन सुनकर भी कि या तो सारी वॉज वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जेन्युइन रिव्यू दिया। ऐसे सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होता है, बट कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। तो बेला जी, अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है और अगर मैंने
अगर मेरी बातें आपको बोर लगती है तो आई एम वेरी सॉरी, बट आई विल कंटिन्यू विद द जेन्युइनिटी विच आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम टिल नाउ, और आगे भी मैं इसी को लेकर जाऊँगी। और मुझे पता है साथ देने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे ऐसे लोग भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरी जेन्युइन रिव्यूज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड बेला जी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, बट फिर भी आई एम सॉरी अगेन। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी बिकॉज जेन्युइन चीज़ों को कस्टमर्स तक पहुँचाना, सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना, यही मेरा काम है। मैं इसी वजह से आई थी, और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नोट से गुजर रही हूँ बिकॉज मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा सिक है। उनको लेकर मैं असम आई हूँ, गुवाहाटी आई हूँ, वहाँ पे मैं उनका ट्रीटमेंट करा रही हूँ, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा। अभी आप मेरे को देख रहे हो, आई एम जस्ट बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, सुबह के निकले हुए थे, अभी आए हैं हम। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही थी अंदर अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये बात पहुँचा दूँ। आई एम वेरी 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 सॉरी अगेन कि अगर मैं किसी को भी बोर करती हूँ तो, लेकिन मेरा काम यही है कि मैं सही सच्चा रिव्यू आप तक पहुँचाऊँ, और मैं वो करती रहूँगी। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए, जब तक मैं अगला व्लॉग लेकर आऊँ अपना बहुत ध्यान रखिए, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल बी इन योर सपोर्ट। आई होप कि आपका सपोर्ट मेरे साथ जारी रखे, आप जारी रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।